आपका शरीर, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और ये बताइए कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। अंगों की बात नहीं कर रहा हूं, अंग और उपांग को छोड़ दीजिए। कोई कहेगा हृदय बहुत महत्वपूर्ण है, कोई कहेगा लीवर बहुत महत्वपूर्ण है, किडनी, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। शरीर के अगर 2-3 हिस्से करना हो, नीचे का एक हिस्सा, मध्य का एक हिस्सा और ऊपर का हिस्सा, इसमें से बता दीजिए कौन सा सब महत्वपूर्ण है। जी, ऊपर का मस्तिष्क, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप मानते हैं सब लोग मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण है? बिल्कुल नहीं है जी। पेट, आपके शरीर का जो मध्य भाग है यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये ठीक से ना चले तो मस्तिष्क भी नहीं चलेगा। मस्तिष्क को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा देने का काम वो पेट ही करता है। शरीर के सारे अंगों को, शरीर के सारे उपांगों को ऊर्जा देने का काम, एनर्जी देने का काम पेट करता है, शरीर का मध्य भाग करता है। ये पेट ना हो तो आपके शरीर में रक्त नहीं बनेगा, ये पेट ना हो तो आपके शरीर में वीर्य नहीं बनेगा, ये पेट ना हो तो आपके शरीर में मज्जा नहीं बनेगी। ये पेट अगर नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं बनेगा, आपका शरीर ही नहीं चलेगा। और ये पेट नहीं होता तो मेरी आपकी भेंट भी नहीं होती। ये पेट है जो हम सारे लोगों के शरीर को चलाता है। मैं आपके ध्यान में एक ही बात बिठाना चाहता हूं कि आपके शरीर के 3 भाग अगर हम करें, नीचे का भाग, मध्य का भाग और ऊपर का भाग, तो इसमें जो मध्य भाग है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसको अगर आपने ठीक कर लिया तो पूरा शरीर आपका ठीक रहने वाला है, पूरा शरीर ठीक रहने वाला है। अब मध्य का भाग आपका सबसे महत्वपूर्ण है, ये अगर आपके समझ में आ जाए, क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं वो पेट में ही जाता है, पेट में से उसका पाचन होता है, पाचन होने के बाद उसमें से रक्त बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनती है, वीर्य बनता है, उसी में से शरीर के लिए पोषक तत्व मिलते हैं, अंग्रेजी में जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उन्हीं पोषक तत्वों की ताकत से हड्डियां बनती हैं, उन्हीं पोषक तत्वों की ताकत से शरीर के विभिन्न तरह के हार्मोन्स बनते हैं, जिससे मस्तिष्क भी चलता है, बाकी सब कुछ ठीक ठीक चलता है। इसलिए ध्यान देने की बात यह है कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो मध्य भाग है, पेट है। इस पर हमेशा ध्यान रखिए। पेट आपका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कुछ आप खाएंगे वो पेट में जाएगा, पेट में जाके उसका पाचन होना है, पाचन होने के बाद ही सब कुछ आगे बढ़ना है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो कुछ भी खाएं वो ठीक से पाचन हो, ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप खा रहे हैं और उसका पाचन ना हो तो खाना बेकार है, कितना भी अच्छा हो। आप जो कुछ भी खा रहे हैं अगर ठीक से पाचन नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता, तो कितना भी अच्छा खाना है, वो करोड़ रुपए का हो या 10 करोड़ रुपए का, बिल्कुल बेकार है। और इसके विपरीत आप जो कुछ भी खा रहे हैं अगर ठीक से पाचन होता है तो वो भले कितना ही सस्ता हो, वो सबसे अच्छा है। तो खाना सस्ता है या महंगा, इसमें मत फंसिए, खाना पाचन हो रहा है या नहीं, इसका ध्यान दीजिए। अगर आप कुछ भी खाएं और आपको ठीक से पाचन हो जाए तो आप बहुत दुरुस्त और तंदुरुस्त रहने वाले हैं। और जो आप ठीक से पचा नहीं पाए, भले ही कुछ भी खाएं, तो जिंदगी भर बीमार रहने वाले हैं। तो आप अपने शरीर के मध्य भाग, जिसको हम पेट कहते हैं, इस पर ध्यान देंगे। मराठी में शायद पोट कहते हैं, हिंदी में पेट कहते हैं। इस पर अगर ध्यान देंगे तो जीवन आपका बहुत आसान, सुखी, निरोगी और आगे बढ़ाने वाला होगा, आयुष्य बढ़ाने वाला होगा।